साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। पात्रा चौल घोटाले को लेकर खबर है, संजय राउत को लेकर खबर है, शरद पवार को लेकर भी खबर है, क्योंकि पात्रा चौल घोटाले में नया खुलासा हो गया। यहाँ तक कि इस बार आंच शरद पवार के दरवाजे तक पहुंच गई है, शरद पवार के घर पर दस्तक हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खुलासे पर शरद पवार ने चुप्पी साध ली है, जिसके बाद तो बवाल मच गया, क्योंकि मामला सिर्फ इतना नहीं है बल्कि खबरें तो यहाँ तक हैं कि संजय राउत ने अपना मुंह खोल दिया होगा। राउत के मुंह खोलने के बाद, राउत के कबूलनामे के बाद ही ये मामला इतना बढ़ गया हो सकता है और पवार तक जांच की आंच पहुंच गई। तो क्या है मुंबई में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, क्या है पवार कनेक्शन और किसने लगाया ये सबसे बड़ा आरोप, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत बुरी तरह से फंस चुके हैं और वो ऐसा दलदल है कि जो भी आसपास नजर आ रहा है सभी फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं और निकलने की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही है। संजय राउत को ईडी के शिकंजे में आए ठीक 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। 31 जुलाई को संजय राउत को अरेस्ट किया गया था और तब से लेकर अब तक हर रोज हर घंटे के हिसाब से राउत की मुश्किलें बढ़ी ही है। अब इस दौरान कई बार संजय राउत से पूछताछ हुई, करीब 8 दिन तक रिमांड पर रखा गया। तो इससे पहले भी पूछताछ हुई, इससे पहले भी सवाल जवाब किए गए थे। हालांकि पूरी बातें, पूरा खुलासा निकलकर सामने कभी नहीं आया कि संजय राउत ने क्या बताया। मगर अब जो नया कनेक्शन शरद पवार तक पहुंचता हुआ दिख रहा है वो बेहद ही ज्यादा संगीन है, चौंकाने वाला है। इसमें यहाँ तक कहा जाने लगा है कि शरद पवार को लेकर संजय राउत ने कबूलनामा किया है, जिसके बाद शरद पवार पर जांच की आंच पहुंचने वाली है और शरद पवार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। तो पहले आपको शरद पवार तक पहुंची मामले की आंच दिखाते और फिर संजय राउत का कबूलनामा भी बताएंगे। तो महाराष्ट्र में बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए नए खुलासे कर डाले। हालांकि इस दौरान मोहित कंबोज ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ है, सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि ये आरोप, ये मामला सीधे सीधे शरद पवार के पोते रोहित पवार को लेकर है। जी हाँ, रोहित पवार पर मोहित कंबोज ने सीधा सीधा बड़ा हमला किया है, जिसमें पात्रा चौल घोटाले को लेकर भी घसीट लिया और बड़े पैसे खाने की, बड़े खुलासे के भयानक खुलासे कर डाले। मोहित कंबोज ने लिखा है, 2006 में गबरू जवान ने ग्रीन एकर्स रिजॉर्ट के तहत 200 तरह के बिजनेस के साथ स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें प्लास्टिक, हीरा, सोना, बिल्डर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और दारू से लेकर चड्डी तक का डंडा शामिल था। अब इसका नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। अब ये तो शुरुआत थी, लेकिन असली मामला इसके बाद खुला, आगे वाले बयान में खुला, जिसमें मोहित कंबोज ने लिखा कि महाराष्ट्र में हुए 1000 करोड़ के बैंक घोटाले, पीएमसी घोटाले और पात्रा चौल घोटाले में भी खूब खेल हुआ। और पात्रा चौल घोटाले में रोहित ने यानी कि शरद पवार के पोते ने कितने का हेरफेर किया, कितने की शक्कर खाई, इसका भी जल्द ही पता लगेगा। यानी कि सीधे सीधे आरोप जड़ दिया, खुलासा कर दिया कि संजय राउत वाले पात्रा चौल घोटाले में रोहित पवार का भी नाम है और सीधे सीधे पवार के परिवार को, पवार के पोते को इसमें घसीट लिया। आगे देखिए, शरद पवार के पोते रोहित पवार का नाम पात्रा चौल घोटाले में लिया और बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े खुलासे करने, बहुत बड़े बवाल करने का दावा भी कर दिया। अब इस पर रोहित पवार का भी तुरंत रिएक्शन आ गया, जिसमें रोहित पवार ने साफ कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मुझे निशाना बनाया गया है और मुझे अब तक किसी भी एजेंसी का कोई समन नहीं मिला है। अब यहीं पर बवाल हो गया, क्योंकि संजय राउत भले ही शिवसेना में है, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा करीबी शरद पवार के साथ मानी जाती रही और ये सब जानते हैं। महाराष्ट्र में तो एक एक बच्चा जानता है और शरद पवार से संजय राउत की करीबी को लेकर ये शिवसेना में 2 फाड़ भी हुए थे। और अब शरद पवार के पोते रोहित पवार का नाम पात्रा चौल घोटाले को लेकर भी ले लिया गया है, जिसमें सीधा सीधा आरोप लगाया गया है और इसी मामले में संजय राउत जेल के अंदर बंद है। अब यहाँ पर बड़ी और समझने वाली बात यह है कि मामला अब तक क्यों नहीं खुला। अगर रोहित पवार का नाम पात्रा चौल घोटाले से कोई लिंक में है तो फिर वो नाम अब तक क्यों सामने नहीं आया, जबकि शरद पवार और संजय राउत की नजदीकी को सभी जानते हैं, लेकिन राउत की गिरफ्तारी के इतने दिनों बाद ये नाम आया। तो इसका जवाब भी हम ही देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों हुआ होगा। तो इसका जवाब है संजय राउत का कबूलनामा। जी हाँ, हो सकता है कि संजय राउत ने कई नाम बताए हों, कई नामों का खुलासा किया हो पात्रा चौल घोटाले में, पैसे के लेन देन में, फायदा लेने वालों में और
और कौन कौन शामिल थे ये संजय राउत ने जरूर बताया हो सकता है, क्योंकि 1000 करोड़ का घोटाला अगर हुआ है तो वो सिर्फ अकेले संजय राउत ने नहीं किया होगा, ये सभी जानते हैं, बल्कि कई अन्य लोग भी इसमें शामिल जरूर होंगे और इसके तार ईडी खोज रही है। और हो सकता है कि संजय राउत के जरिए ही रोहित पवार की लीड भी मिली, और हो ये भी सकता है कि ईडी की जांच में भी ये मामला आया और कहीं से मोहित कंबोज को इसकी जानकारी जरूर मिली होगी, क्योंकि मोहित कंबोज ने खुलेआम लिखा है, खुलेआम कहा है कि वो जल्द से जल्द इस पर बड़ा खुलासा करेंगे कि पात्रा चौल घोटाले में कितने की शक्कर रोहित पवार ने खाई, यानी कि घोटाले में कितना हिस्सा लिया ये वो बताएंगे। और इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल मच गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार खासे पावरफुल माने जाते हैं। उन तक या फिर उनके परिवार तक भी अगर जांच की आंच पहुंचती है, संजय राउत का ये मामला पहुंचता है, तो ये गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि अब तक शरद पवार तक मामले की आंच नहीं पहुंची थी और पहली बार है जबकि शरद पवार तक उनके घर तक मामला पहुंचता हुआ दिख रहा है। बहुत बड़ा आरोप या कहें कि बहुत बड़ी बात, बड़ा खुलासा मोहित कंबोज ने किया है, क्योंकि इतनी बड़ी बात कोई भी बिना सबूतों के या फिर बिना गवाहों के कहता नहीं है, लिहाजा यहाँ पर ये बड़ी बातें इसके पीछे हो सकती हैं। अब यहाँ पर शरद पवार जो कि संजय राउत के लिए भी चाणक्य थे, तो वो भी अगर फंसते हैं तो बड़ा बवाल होना था। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में संजय राउत ने ऐसा खुलासा कर दिया होगा या फिर उन पर सख्ती से पूछताछ की गई होगी, 3rd डिग्री जैसा कुछ हुआ होगा तो उसके बाद खुलासा किया होगा, या फिर संजय राउत ने बदला लेने के लिए किसी का नाम उगला हो, क्योंकि अब तक कोई भी संजय राउत की मदद के लिए संजय राउत के पीछे खड़ा नहीं दिखाई दिया। और संजय राउत को भी इस बात का दर्द है। संजय राउत ने पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तब भी ऐसा बयान दिया था, ऐसा इशारा दिया था कि उनके साथ कोई नहीं है, और हो सकता है कि इसी वजह से संजय राउत कहना चाह रहे हो या फिर संजय राउत के मन में ये हो कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो हो सकता है इसी वजह से संजय राउत को यहाँ पर कुछ मामला खुलासे करने की कोशिश की गई होगी और इसीलिए हो सकता है कि संजय राउत बदला भी लेना चाह रहे हो। अब जो भी हो, मामला गंभीर हो चला, जांच जरूरी है। शरद पवार के घर तक जांच की आंच पहुंची है तो बड़ा हंगामा होना तय है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में शरद पवार के पोते रोहित पवार की इसमें मिली भगत हो सकती है? रोहित पवार क्या पात्रा चौल घोटाले में शामिल हो सकते हैं, या फिर बीजेपी नेता ने यहाँ झूठे आरोप लगा डाले? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें।